प्रयागराज कुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे अमित शाह। अक्षय वट और सरस्वती कूप में दर्शन के बाद गिरी आश्रम में 151 फीट ऊंचे त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली है। तानाशाही हटाओ देश बचाओ रैली में विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की रैली में ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और एचडी देवेगौड़ा सहित विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी पूछताछ करेगी। जयपुर में सुबह 10:30 बजे से होगी पूछताछ। इससे पहले कल भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां से पूछताछ की थी। पत्नी प्रियंका के साथ पूछताछ के लिए पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन आज प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक की बैठक। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूं। संसद में आज कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल होंगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी और प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। आज संसद के एनेक्सी में लंच के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन में फूट के आसार। मांझी ने कहा सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन छोड़ दूंगा। राफेल डील पर आज संसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने कैग की रिपोर्ट पर कहा है रिपोर्ट चौकीदार के लिए, चौकीदार के कहने पर चौकीदार ने लिखी है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा रिपोर्ट सीधे हितों के टकराव का मामला है। डील के समय राजीव महर्षि देश के वित्त सचिव थे, अब वही कैग के पद पर हैं। कपिल सिब्बल के आरोप पर अरुण जेटली ने कहा कि 10 साल मंत्री रहे लोग भी शासन की अज्ञानता से ग्रसित हैं। दिल्ली में आग से हुई 17 मौतों पर होटल अर्पित पैलेस के मैनेजर और जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मामले को संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। 15 फरवरी को लॉन्च होने वाली सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत का किराया तय कर दिया गया है। चेयर कार का किराया 1760 रुपए, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3310 रुपए है। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 5 दिन तक चलेगी। दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। किसी भी कैटेगरी के यात्री को छूट नहीं मिलेगी। अगस्ता केस में आरोपी कृष्ण मिशेल की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई और ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया है। बेवा कोरेगांव केस में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। चार्जशीट के लिए 90 दिनों की मोहलत को हाई कोर्ट ने खारिज किया था। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। चिटफंड केस में राजीव कुमार ने याचिका दायर की है। ताजमहल के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से रिपोर्ट मांगी है। गुजरात के सूरत में शादी समारोह में दूल्हे ने की फायरिंग। गोली चलाते हुए वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह में दूल्हे के पिता ने भी फायरिंग की। दूल्हे के पिता तहसील कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। बिहार के हाजीपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। गोली चलने से एक की मौत, कई घायल। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र में एक होटल में फ्री में खाना नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों ने हंगामा किया। दुकानदार को धक्के मारकर बाहर ले गए। दुकानदार ने आला अधिकारियों से शिकायत कर पुलिस वालों पर उचित कार्रवाई की मांग की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर के पंकी मंदिर में महंतों को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। महंतों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। महंतों के बीच मारपीट की पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। आगरा में बंदूक की नोक पर नाबालिग से रेप की कोशिश के बाद युवती ने खुदकुशी की। घटना के बाद से परेशान थी पीड़िता।
यूपी के चंदौली में विदेशी युवती से रेप करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 फरवरी से होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए 15 फरवरी को टीम इंडिया का सिलेक्शन किया जाएगा। चयन समिति की मुंबई में होने वाली बैठक में खिलाड़ियों के वर्कलोड को ध्यान में रखकर टीम को चुना जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा मिला है। आईसीसी की महिलाओं की T20 रैंकिंग में स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने छलांग मारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाली जेमिमा दूसरे और मंधाना बल्लेबाजों की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गई। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट करियर का 16वां शतक जड़ा है। एटीपी रैंकिंग के टॉप 100 में भारत के प्रज्ञेश गुणेश्वरन शामिल हो गए। ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने। दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप श्रृंखला के पास से गुजरे अमेरिका के 2 युद्धपोत। इस पूरे क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता रहा है। अमेरिका में शटडाउन से बचने के लिए $1.4 अरब की राशि को मंजूर कर लिया गया। मैक्सिको सीमा पर दीवार के लिए ट्रंप ने $5.7 अरब की मांग की थी। पीएम इमरान खान राहत पैकेज पर चर्चा के लिए दुबई में IMF प्रमुख से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं इमरान खान। रूस के नुवाया जेमेला द्वीप पर सड़कों पर घूमते नजर आए कई पोलर बियर। प्रशासन ने लोगों को घरों से न निकलने के निर्देश दिए। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने मस्ती की। हजारों की संख्या में मौसम का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकले लोग। उधर अमेरिका में भारी बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। कई इलाकों में 12 इंच तक हुई बर्फबारी। सड़कों पर फंसी कई गाड़ियां। 21 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म केसरी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म बदला का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। ऑस्कर ने सिनेमेटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, लाइव एक्शन और मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की 4 कैटेगरीज के अवार्ड को बंद कर दिया है। और फटाफट अंदाज में 50 बड़ी खबरों के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। बड़गाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बड़गाम के गोपालपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इससे पहले पुलवामा और कुलगाम में एनकाउंटर हुए थे, जहां पर आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन पुलवामा में 2 सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए थे। और इस वक्त श्रीनगर से सटे बड़गाम में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। गोपालपुरा इलाका जहां पर यह मुठभेड़ चल रही है, पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की टुकड़ियों ने घेरा हुआ है। सेना के जवानों ने घेरा हुआ है। अजय जांडियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या ताजा खबर निकल कर आ रही है? थे उन आतंकियों को, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक घर में आतंकी छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को बीती रात तक मिली थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो छुपे हुए आतंकी थे उन्होंने सुरक्षा बलों पे फायरिंग की और कुछ ही घंटों की मुठभेड़ के बाद सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो है इन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों से, उसके मुताबिक दोनों मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी है, जबकि एक आतंकी जो है वो लश्कर कमांडर जो है वो बताया जा रहा है, हिलाल अहमद और अबू माज। ये जो है कश्मीर का ही, लोकल कुलगाम का ही रहने वाला है और इसे मार गिराने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता, क्योंकि जितने भी आतंकी कमांडर ज्यादातर पिछले हमने देखे हैं, लगातार सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में उनको मार गिराया है। और खासतौर पे ये जो कमांडर, आतंकी कमांडर होते हैं, इनकी मकसद जो है और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, आतंकवाद में शामिल करना होता है। अगर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन के बाद अगर कल ही की बात करें तो कल भी एक आतंकी मार गिराया गया था, मगर उसमें 2 जवान जो है उस सेना के वो शहीद हुए थे। और उसके बाद आज जब जैसे जानकारी बड़गाम में मिली कि ये आतंकी छुपे हैं, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और कुछ ही घंटे की मुठभेड़ के बाद इनको मार गिराया गया है। अजय, इस वक्त क्या ये माना जाए कि फायरिंग रुक गई है या इस मुठभेड़ को अभी पूरा मान लिया जाए? क्या फायरिंग अभी भी हो रही है?
देखिए, जो अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि पूरे इलाके में उस जहां पे आतंकी छुपे थे उसे सैनिटाइज करना बाकी है, क्योंकि वहां पर जो कहीं अनएक्सप्लोडेड ग्रेनेड या बाकी चीजें हों उनको पहले क्लियर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो आतंकियों के समर्थक हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की, उन पे पत्थरबाजी होती है, उनसे भी निपटने के लिए पहले से हालांकि बंदोबस्त किए गए हैं, मगर उस पूरे इलाके को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह पत्थरबाज और सपोर्टर अक्सर इस तरह के काम में, इस तरह के ऑपरेशन में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते रहे और सुरक्षा बल इनसे भी निपटने की कोशिश में लगे रहते हैं ऐसे ऑपरेशन के दौरान। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस तमाम जानकारी के लिए।